हेनरी के नियम क्लास 12 मैंने पढ़ा दिया है। इसके बाद राउट के 3 क्लास, उसके बाद 2 क्लास और उसके बाद फिनिश सेकंड चैप्टर, फिर आगे नहीं चालू करेंगे। हमने क्या बताया, हमने पढ़ा दिया था हेनरी का नियम। उसके बाद इसमें कुछ स्टेप्स बचे हैं जो मुझे क्या है करने हैं। कुछ हमने बताया था 2 ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जिनको करूँगा, नुक्रेक बताऊँगा बस। ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 मिनट शायद वीडियो चली जाए, उसको मैं शॉर्ट कर दूंगा फिलहाल। तो क्या मैंने कहा, अब देखो हमने हेनरी का नियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हेनरी का नियम। अब जब मैंने हेनरी का नियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हेनरी का नियम। नहीं आ रहा है इतना। मैंने क्या पढ़ा था? हेनरी का नियम। अच्छा, जब मैंने हेनरी का नियम पढ़ा तो एक चीज बताओ, उसमें कुछ पॉइंटें तुमको याद रखना पड़ेगा। हेनरी का नियम क्या है, एक बार रिपीटिंग टर्म में दोहरा देता हूँ। हेनरी का नियम क्या है, जैसे ये वाटर है, इसमें क्या है, ये तुम्हारा क्या है, जल है। अब जल में ऑक्सीजन को मिला दिया जाए, क्योंकि ऊपर से जितना प्रेशर लगेगा ऑक्सीजन उतना ही ऊपर, ऑक्सीजन का आंशिक रूप यानी ऊपरी भाग में, ये पानी का यही तो ऊपरी भाग हुआ, इसी में O2 को क्या हुआ, ऑक्सीजन का आंशिक रूप से इसमें क्या लगाया जाए, प्रेशर लगाया। तो O2 का आंशिक रूप से यानी पानी के आंशिक भाग में यानी ऊपरी सबसे भाग में, और ऑक्सीजन जितना उस पर प्रेशर लगाएगा उतना ही इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ही इसकी विलेयता बढ़ेगी। यानी अब ये धीरे धीरे इसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। और ये जो घुला इसको बोलेंगे X, और इसी को बोलते हैं X गैस इन लिक्विड। यही तो बोलते हैं X गैस इन लिक्विड। क्या मैंने कहा कि जल में ऑक्सीजन के आंशिक रूप से जितना आंशिक उसके आंशिक यानी ऊपरी परत में जितना प्रेशर लगेगा जल के, उतना ही उसकी विलेयता बढ़ेगी, उतना ही उसकी सॉल्युबिलिटी स्ट्रांग होगी, उतना ही वो बढ़ेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर क्या बताया कि X गैस इन लिक्विड वही बताएगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि प्रेशर जितना बढ़ेगा P प्रोपोर्शनल होता है X इन गैस इन लिक्विड। इसको लिखते हैं गैस इन लिक्विड। अगर जो नहीं पढ़ा है उसको आप पढ़ लेना, कोई इसमें दिक्कत नहीं, इसको आप पढ़ लोगे तो सही रहेगा, क्योंकि आपके एक बढ़िया चीज़ है। अब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक KH आएगा जो हेनरी कांस्टेंट है, और X गैस इन लिक्विड, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही है। नहीं प्रूव करवाया था कि KH क्या है, हेनरी नियतांक है, प्रोपोर्शनल हटा P बराबर KHX। ये जितना बढ़ेगा उतना ही ये भी बढ़ेगा, यानी जितना प्रेशर लगाएगा ऑक्सीजन, जितना प्रेशर लगेगा उतनी इसकी विलेयता बढ़ जाएगी। आप समझ में आया? तो यही बताना था, और इसके बाद कुछ और बताना था, यही बताया था सिंपल फॉर्म में, यही बता दिया था। इसी को आप लोग क्या करो, पढ़ाई करो। अब देखो बाबू, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 2 मिनट राइट कर लो। उसके बाद हाँ, तो दोस्तों क्या क्वेश्चन दिया है कि सड़े हुए अंडे वाली विषैली गैस H2S, सड़े हुए अंडे वाली विषैली गैस क्या दे रखा, सड़े हुए अंडे वाली विषैली गैस। ये तुम्हारा जो आंसर होगा, आंसर में क्या बताना है कि सड़े हुए अंडे वाली जो तुम्हारा H2S, ये तुम्हारी गैस है ना, विषैलता के उपयोग की जाती है। विषैली क्या है, जब इसका रिएक्शन करवाओगे सड़ी इसका, जब देखो H2SO4 का जब रिएक्शन करवाया जाता है, जब हम H2SO4 का रिएक्शन करवाते हैं ZNS के ऊपर, तो ये बन जाता है
ZnSO4 प्लस में H2S। आप समझ में आया? तो यहाँ से ये क्या है, ये इतनी विषैली गैस होती है कि इसकी बदबू सड़े हुए अंडे जैसी आती है। ये याद रखना कि H2S जो है वो सड़े हुए अंडे जैसी इसकी बदबू आती है। जब ZnSO4 को H2SO4 को हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनेगा जिंक सल्फेट प्लस H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये चीजें बनती हैं, तो ये तुमको याद में रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर दिया है विशेषता के उपयोग में ली यदि H2S गैस के जल में STP तुमको दे रखा है। STP इक्वल टू क्या होता है इसमें, सेकेंडरी टेम्परेचर प्रेशर। इसमें क्या होता है, इसमें तुमको क्या दे देगा, इसको लिखेंगे 1 बार 1 मोलर। उसके बाद क्या दिया है पर विलेयता STP यानी 1 बार। इसका मतलब क्या होगा 1 बार, इसको 1 बार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं 1 बार, यानी 1 मोलर पर जितना STP होगा उसको हम बोलेंगे 1 बार। ठीक, तो विलेयता 0.15 मोलर, इसमें इसको क्या दिया है 0.195। इसका मतलब मोलर, इसका मतलब क्या हो मोलल। उसको n होता है मोल, x होता मोल अंश, ठीक होता, और वो जो होता है मोलल, इसको क्या बोलेंगे मोलल, इसको क्या बोलेंगे मोलल। अब तुमको इतना दे रखा तो हेनरी स्थिरांक की गणना करना यानी KH की गणना करना है। तुमको यहाँ पर क्या क्या दिया है, मोलल दे रखा है, STP पर 1 बार दे रखा है, H2S दे रखा है, ये दे रखा है। अब तुम दे रखा विलेय, तो तुमको यही दे रखा, तुम्हारा यही विलेय भी है, विलेय ठीक। और विलायक कितना दे रखा, H2S की जल यानी 1 किलोग्राम जल में कितना होता है, तो तुमको विलायक में भी क्या दे रखेगा, विलायक कितना दे रखा 1 kg, क्या दे रखा 1 किलोग्राम, यानी गैस की जल में H2O में कितनी होती है, तो जल में तो ये क्या हो जाएगा बराबर कितने ग्राम हो जाएगा 1000 ग्राम। अब समझ में आया। अब देखो यहाँ पर तुमको बताना है मोल अंश, यहाँ क्या बताना मोल बताना, पहले मोल बताना है, उसके बाद तुमको बताना है कि हेनरी नियतांक क्या है, क्योंकि बाल मोलल दिया ना, तो मोलल है, और मोलल कहते किसे, जैसे मैंने कहा कि मोल अंश कहते किसे हैं, तो मोल अंश किसे कहते हैं कि उस उपस्थित जो विलेय है उस विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा है, अगर विलेय पदार्थ ज्यादा है तो विलायक भी सॉल्यूशन भी उसका उतना ज्यादा होगा, उसमें भी उसका अंश की मात्रा ज्यादा होगी, तो उस पदार्थ की कितनी मात्रा अधिकतम है उसी को बोलते हैं मोल अंश। तो यहाँ मोलल तुमको दिया यानी मोललता दे रखा है, यही मोललता तुमको दे ही रखा है, क्या दे रखा है मोलल यानी मोललता तुमको दे रखा है, विलेय तुमको दे ही रखा है, यही तुम्हारा विलेय है। और ये घुला कितने में है, हमने कहा था 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम जल में जितना 1 किलोग्राम जल में जितना घुलेगा इतना वो 1 kg, और लेकिन इसका हमको क्या निकालना मोल निकालना है। अब मोल अगर निकालना है, पहले मोल तो पहले निकाल लो, अगर मोल निकालना हो तो उसके लिए सबसे पहले फार्मूला होता है कि भार बटे में अणुभार, भार बटे में अणुभार। भार इसका कितना है 1000 ग्राम, अणुभार कितना है 18, H2O का अणुभार H2O का अणुभार कितना होता है 18 ही तो होता, तो कितना हो जाएगा इसका आ जाएगा 5.5 लमसम ऐसे कुछ आएगा, यही इसका हुआ मोल। अब क्या होता है, अब तुम्हारा KH की वैल्यू निकल आएगी। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? इंजीनियर
नियतांक निकालना तो मोल तो तुमको निकालना पड़ेगा। प्रेशर कितना निकला है वो तो दे ही रखा है। एसटीपी पर प्रेशर कितना लगेगा, 1 बार लगेगा। तो इसका निकाल लो भैया, सीधा फंडा निकालो। इसका क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा भार मोल निकल ही आया। मोल निकल आया, मैंने कहा ये वाटर है, इसमें ए मिलाओ, इसमें बी मिलाओ, इसमें ए, इसमें ये बी, इसका सॉल्यूशन तो ए प्लस बी। और अगर इसका पूछा कि इसमें कितने विलेय हैं तो ए अपॉन ए प्लस में बी, यही तो लगेगा। तो इसमें कितने विलेय हैं, ये 0.95 विलेय ही लिया जाता है, विलायक को लिया नहीं जाता क्योंकि विलायक तो खुद में घुल लेता है। तो क्या विलेय कितने हैं, तो KH, यानी तुम्हारा फार्मूला क्या कह रहा था, फार्मूले के अकॉर्डिंग तो चलो, तो तुमने लिखा था P बराबर KHX गैस इन लिक्विड। इसमें कोई दिक्कत। अब तुमको हेनरी नियतांक बताना है। हेनरी नियतांक क्या बताना है, अब देखो P बराबर कितना है, P बराबर कितना है 1 बार। P बराबर कितना 1 बार, प्रेशर 1 बार लग रहा है। अब KH तुमको प्रूव करना है। X कितना दिया है, X कितना, उसका मोल अंश कितना है, तो मोल अंश अगर इसका इतना है, कहाँ है, इसका इतना है, तो इतना ज्यादा अगर मोल अंश है तो बाबू एक चीज बताओ, जब इतना ज्यादा है तो विलयन में भी तो कुछ ज्यादा होगा कि नहीं होगा। तो हमने इससे पहली क्लास में क्या बताया था कि मान लो अगर ये इतना ज्यादा है तो इसका मोल अंश कितना हो जाएगा, इंटू में 0.195 अपॉन में क्या हो जाएगा, 0.195 और प्लस में जो तुमने निकाला है टोटल मोल। उस मोल किसे कहते हैं, मोल कहो चाहे उसमें टोटल सॉल्यूशन कहो, तो सॉल्यूशन कब होगा, विलायक को ही मोल बोल सकते हैं। क्या हो सकते हैं, विलायक को ही मोल बोल सकते हैं। तो विलायक कितना उपस्थित मिला, तो भार बटे मेड़ भार, इतना मेरा विलायक है, इतना मेरा क्या है, विलायक है, इतना मेरा क्या है, विलायक है। तो G5.5। अब समझना, इसको उधर ले लो तो जितना आएगा, अगर इसको सॉल्व कर लो तो KH इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 इंटू में कितना आ जाएगा, 0.95 से 95 कट जाएगा, लमसम KH इक्वल टू आएगा 4.5, ऐसे इतना लमसम आएगा, लमसम ऐसे आएगा। सॉल्व करके क्या कर लेना, देख लेना, इसको क्या कर लेना, सॉल्व करके देख लेना लमसम इतना। इसमें किया क्या है, इसमें तुमको पूछा हेनरी स्थिरांक। हेनरी स्थिरांक तुमको m दे रखा है, यानी मोलल दे रखा, मोललता दे रखा है। तुमको मोल दिखाना है, नंबर ऑफ m। n तुमको जब तक पता नहीं लगेगा तब तक हेनरी स्थिरांक नहीं बता पाओगे। n प्रूव करने के लिए क्या है, भार बटे अणुभार। क्या है, भार बटे अणुभार। भार किसका, H2O का। H2O का भार कितना होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। H2O का अणुभार कितना होता है, हमको पता 18 होता है। तो भार बटे अणुभार, इनका तुरंत विलायक निकल आया। तुमने क्या बताया था कि विलेय अपान में विलायक प्लस में विलेय, आंसर आ जाएगा। प्रेशर तुमको दिया है, एसटीपी पर 1 बार प्रेशर होता है, तुमको पूरा कंप्लीट दे रखा है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इतने में कोई दिक्कत हो तो पूछो, खड़ के। क्योंकि अभी एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बाद फिर आगे अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बड़ा भी है। अब देखो बाबू, अब इसके बाद क्या होगा, हाँ तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो लाल 1.6 है। तो लाल इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू कि 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता, 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान 1.67 इंटू 10⁸ कितना दिया है, हेनरी स्थिरांक का मान 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल है। यानी तुमको एक चीज तो दे रखा है, टेम्परेचर कितना दिया, टेम्परेचर तुमको कितना दिया है 298 केल्विन, टेम्परेचर तो तुमको इतना दे रखा। पर CO2 गैस की जल में विलेयता, इतने टेम्परेचर पर 298 केल्विन के टेम्परेचर पर CO2 की जल में जो विलेयता है, वो उसकी हेनरी स्थिरांक का मान जो है, तुमको हेनरी स्थिरांक कितना दिया है, स्थिरांक कितना दे रखा है, स्थिरांक लिख दे रहे हैं, हेनरी स्थिरांक कितना दे रखा है
स्थिरांक दे रखा 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, इतना पास्कल दे रखा। 500 ml सोडा, यानी सोडा कितना दे रखा, ये भी बाद में काम आएगा, इसको रख लो, इसका रख लो 500 ml, कितना 500 ml ये सोडा गिवन है, इसका पुनर्गण जल 2.5 एटमॉस्फेरिक दाब पर लगाया जा रहा है, यानी इसका एटमॉस्फेरिक पर दिया है और ये दिया है तुम्हारा पास्कल में। तो चाहे इसको एटमॉस्फेरिक पर चेंज करो या उसको पास्कल पे चेंज करो, तो इस पर जो तुम्हारा प्रेशर लग रहा है यानी P, इस पर क्या लग रहा है प्रेशर यानी P तुम्हारा कितना दे रखा है 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम्हारा इतना लग रहा है। अब तुमको दाब पर बंद किया गया है, क्या किया 500 ml सोडा जल 2.5 एटमॉस्फेरिक दाब पर बंद किया गया है, 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा प्रूव करना, यानी हमको इतने केल्विन पर इतने ताप पर कितनी CO2 की मात्रा घुली है वो मुझे बताना है। अब देखो हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा नहीं लगता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ये देखो। अब मैंने कहा कि 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत लो लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आंशिक रूप से धीरे धीरे लगता है, और जो खुद से प्रेशर सोडा वाले भैया देते हैं वो बहुत देते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर रहा, इतने टेम्परेचर पर इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस जल पे, तो बताओ अब CO2 की उसमें कितनी घुल जाएगी मात्रा, तो ये मुझे बताना अब CO2 की कितनी मात्रा घुल जाएगी। तो पहले जानो कि 1 एटमॉस्फेरिक बराबर क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर क्या होता है 1.01 इंटू 10⁻³ पास्कल। 1 एटमॉस्फेरिक बराबर क्या होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, इतने पास्कल बराबर होते हैं 1 एटमॉस्फेरिक। आप समझ में आया। तो देखो तुम्हारा इसको क्या कर लो, इसमें चेंज कर लो, इसको क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। अब समझ में आया, यानी तुमको क्या देगा टेम्परेचर भी दे रखा, 500 ml सोडा भी दे रखा, स्थिरांक भी दे रखा, P भी दे रखा, यानी तुमको x बताना है। यहाँ पर क्या बताना है x बताना है, वो भी पहले मूल अंश बताना है, इसका मूल अंश, कंप्लीटली CO2 की मात्रा नहीं बताना, पहले मूल अंश फिर मोल बताना है, फिर जाकर कहीं CO2 की कंप्लीटली मात्रा आएगी, पहले उसका अंश कितना ज्यादा है फिर उसके टोटल मोल कितने हैं, बस सबको ऐड कर दो टोटल निकल आएगा CO2 की मात्रा कितनी है। अब समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत स्लो से करो और स्लो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चले जाओ, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो तुम्हारा एक फार्मूला क्या कह रहा है, P बराबर KH x गैस इन लिक्विड, ये तुम्हारा फार्मूला है। KH तुमको दे रखा है, हेनरी नियतांक यानी KH ये दे रखा है, ठीक, KH भी दे रखा है, x गिवन नहीं है, तो x गैस x बराबर कितना होगा, इसको लिख दो G इन लिक्विड, x बराबर क्या होगा P अपान में KH। इसका जितना टेम्परेचर बढ़ेगा इतना उसका सॉल्युबिलिटी कम पड़ेगी, अभी हम प्रयोग में यही बता। अब देखो यही तुम्हारा हुआ, अब इस फार्मूले पे रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फार्मूले में क्या रख दो, x गैस इन लिक्विड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रेशर कितना दिया बाबू 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, और नीचे भी कितना दे रखा है KH का मान कितना दे रखा है 1.67 इंटू 10⁸, ये भी पास्कल है, तो ये भी कितने दे रखा पास्कल में दे रखा है। तो तुम्हारा एक पॉइंट से एक पॉइंट तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा जो तुम्हारा आएगा वो आएगा तुम्हारा x ऑफ CO2 जितना आएगा, यानी x ऑफ गैस इन लिक्विड, तो गैस इन लिक्विड, लिक्विड में कौन सी गैस भर रही है तो CO2, तो x CO2 कितना आ जाएगा, x CO2 जो तुम्हारा आएगा 1.517 इंटू 10⁻³ इतना आएगा। x ऑफ CO2 तुम्हारा कितना आया
एक्स ऑफ CO2 तुम्हारा कितना आया, एक्स ऑफ CO2 जो तुमने निकाला वो कितना निकाला 1.517 इंटू 10⁻³ पास्कल। इतना तुमने एक्स ऑफ CO2 निकाला। ये इतनी विलेय की मात्रा, उस विलयन में इतना मोल अंश घुला है उस चीज का, तो उसे ही बोलेंगे मोल अंश। तो यहाँ पर तुमने सिर्फ मोल अंश CO2 की कितनी मात्रा ज्यादा है, अभी तो तुमने सिर्फ उसका आंशिक भाग निकाला है। आंशिक भाग कैसे निकाला, इस फार्मूले से रख कर P/KH, तो इसको काट काट के अपन निकाल लिए। अब तुम्हारा निकलेगा मोल। मोल क्या है, अब जो तुम्हारा मोल निकलेगा वो तुम्हारा बहुत बढ़िया होगा। अच्छा मोल बराबर होगा क्या, अगर यहाँ पर अगर एक्स ऑफ CO2 तुमको बताना हो, ये तो इतना निकाल लिया कि एक्स ऑफ CO2 वैसे ही लिक्विड इतना घुल रही, इतना मोल अंश इसका है। अब मोल इसका बताना हो, इसके मोल कितने हैं, CO2 के यहाँ पर मोल कितने हैं, तो एक्स ऑफ CO2 अपान में देखो, अब क्या बोलोगे n माने, अब तुम बोलोगे कि मोल, अब मोल तुमको यहाँ बताने हैं, तो कितने n कितने मॉलिक्यूल उसके घुले हैं CO2 के, तो n कितने मोल कितने घुले इसके, और n/में CO2 और प्लस में n/में और कितना घुला है, n/में वाटर H2। ये हुआ मोल। इसको मोल मोल को हम किससे दिखाते हैं, n से दिखाते हैं ना। ये तुमने बताया मोल अंश बताया, x मोल अंश तुमने बताया। मोल अंश इसके पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसको मोल ऑफ CO2 अपान में मोल ऑफ H2, इतने CO2 की मात्रा, ये विलेय है, विलेय अपान में विलेय प्लस में विलाय, यानी ऊपर में जितना घुला है, क्या चीज घुल रहा है, और नीचे में वो क्या बन रहा है, तो क्या है विलेय अपान में सॉल्यूशन, तो विलेय अपान में सॉल्यूशन। n ऑफ CO2 तुमको पता नहीं है, और तुमको पता है अगर x तुमको ये बताना हो तो n ऑफ CO2 तुमको पता नहीं, x CO2 तुमको पता है 1.517 कितना दे रखा है, 1.517 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू n ऑफ CO2 तुमको मालूम नहीं, n ऑफ CO2 तुमको मालूम नहीं। यहाँ तक बताओ किसी दिक्कत, और प्लस में अब देखो एक चीज देखो यहाँ पर, इतना जब तुमको कितना दे रखा 500 ml, कितना दे रखा है 500 ml, यानी 500 ml तुम सॉरी कितना तुमको 500, अरे यार 500 ml तुमको क्या दे रखा है, जल दे रखा है, यानी तुम्हारा वॉल्यूम दे रखा, V दे रखा है। तो हमको पता है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V तुमको दे रखा है, V क्या दे रखा है, तो हमको बता रहा है घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन, क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन। और द्रव्यमान बटे में आयतन होता कि नहीं होता है, तो आयतन यहाँ तुम्हारा V दे रखा, द्रव्यमान तुमको बताना, तो द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे में आयतन। अब समझ में आया कि नहीं आया तुमको घनत्व। अब घनत्व तुमको यहाँ पर कितना देगा, यहाँ पर घनत्व तुमको कितना देगा, तो घनत्व तो तुमको निकालना पड़ेगा, घनत्व कितना देगा, घनत्व तुम्हारा यहाँ पर एक किलोग्राम एक, तुमको घनत्व कितना देगा यहाँ पर 1। घनत्व जितना होता है इसका घनत्व मुझे पता, वाटर घनत्व एक होता है, द्रव्यमान इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 इंटू में ये आयतन कितना दे रखा भैया 500, तो कितना आएगा 500। घनत्व तुमको तो एक ही दे रखा ना, घनत्व क्या दे रखा, एक दे रखा, तो एक एटमॉस्फेरिक पर जितना तुमको प्रेशर लग रहा है वो इसका क्या लग रहा है, घनत्व लग रहा है। तो उसका घनत्व जब एक गिवन है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, तो क्या आ जाएगा, बस निकल आया। अब मैंने कहा अगर मोल बताना है तो 500 इसका घनत्व निकाला है, तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे में अणुभार, भार बटे में अणुभार। बहुत मतलब घुमाऊ क्वेश्चन है। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे में अणुभार। इसका भार कितना दे रखा है 500, और अणुभार कितना होगा 18, तो इसका सॉल्व कर लो 500 अपान में 18। अब एक चीज बताओ, इसके आगे ये कितना है, बहुत कम है ना, इसको मान लो नगण्य, इसको क्या मान लो नगण्य, तो तुम्हारा हो जाएगा 1.517 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू n/CO2 अपान में 500 बटे में 18।
अब क्या करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.042 मोल, 0.042 मोल, इतना आ जाएगा, 0.042 मोल। अब तुमने मोल निकाला है, पहले मोल अंश निकाला था, अब तुमने क्या निकाला, मोल निकाला है। क्या निकाला है, मोल। अच्छा, घनत्व तो एक कहाँ से आया है ना, घनत्व तो एक तुम्हारा गिवन है। घनत्व क्या, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी प्रेशर तुम्हारा कितना लग रहा है, यहाँ पर दिया है 2.5 एटमॉस्फेरिक दाब पर, यानी प्रेशर बंद किया गया है। यानी जब उसको 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब पर बंद किया गया है तो उसका घनत्व कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। वाटर का घनत्व कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक ही हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बता दें, यहाँ तक किसी को, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो बताओ। अब क्या करना है, अब देखो क्या करना है, अब देखो n ऑफ CO2 तुमने क्या निकाला, n ऑफ CO2 इक्वल टू कितना निकाला, 0.042 मोल। अब ये बराबर है कितने, 44 ग्राम। CO2 को कितना हो जाएगा, CO2, ये CO2 जो तुम्हारा बराबर है ये 44 ग्राम CO2 के बराबर है। 44 ग्राम कहाँ से आया, इसका अणुभार कितना होगा, 16 दूना 32 और 32 12 44। इसका आ गया कि नहीं आया, 44 ग्राम क्या है, CO2 के ये बराबर है। तो कैसे हो जाएगा, तो अब देख लो, अब यहीं से मामला तो समझ जाओ ना कितना आएगा। तो कितना आएगा, अब इतने में कितना CO2 होगा, तो 0.042 मोल में कितना CO2 होगा, तो क्या हो जाएगा, 0.042 इंटू में 44 ग्राम CO2। इसका कितना आंसर आ जाएगा, इन दोनों में तुमने कितना निकाला, यहाँ पर कितना निकाला, ये निकाला, यहाँ पर कितना निकाला, इतना निकाला। अब जो कंप्लीट मोल निकला है तो उस मोल का, जो कि CO2 की मात्रा पूछी, किसकी मात्रा पूछी है, CO2 की मात्रा पूछी है, तो मुझे CO2 का मॉलिक्यूलर वेट मालूम है 44 होता है, और 44 गुणे 0.042 तो कितना आ जाएगा, 1.85 ग्राम। भैया मामूली नहीं था ये, देखो क्या करना, सीधा करना। यहां तुमको क्या क्या गिवन है ये देख लो, उसके बाद ये वाला फार्मूला लगा दो, x गैस इन लिक्विड अपॉन में P अपॉन में KH, ये तुमको सॉल्व कर लोगे, यहां तक आ जाएगा। उसके बाद तुमको x ऑफ CO2, इतना तुमने तो सिर्फ P अभी हिंदी स्थिरांक प्रेशर निकाला कि इतने प्रेशर पर कितना तुम्हारा स्थिरांक आ रहा, कितनी इतने प्रेशर पर कितनी तुम्हारी वैल्यू आ रही है। तुमने सिर्फ ये वैल्यू निकाला कि प्रेशर की वैल्यू कितनी है। अब समझ में आया, अब इसका मान सुनो। अब तुमको इसके अंदर अब जो CO2 तुमको मात्रा पूछी है तो डायरेक्ट थोड़ी कंप्लीट थोड़ी मात्रा बता दोगे। सबसे पहले तुमको बताना पड़ेगा कि इसके अंदर अंश कितना, उस भाग का जो इसमें ज्यादा है। तो तुमको क्या करना, CO2 का मोल अंश बताना कि कितना घुल रहा, कितना ज्यादा घुल रहा। तो उस CO2 का मोल अंश निकालोगे तो x ऑफ CO2 बराबर क्या होगा। अब देखो मोल अंश बराबर क्या होता है, विलेय अपान में विलयन। तो विलयन कैसे बनेगा, जब विलेय और विलायक को मिलाओगे तब। तो विलेय बना और विलेय प्लस विलायक। हमको पता है ये x और CO2 तुमने निकाल ही लिया, यहाँ से इसकी मात्रा तुमने निकाली लिया x ऑफ CO2 की। तो तुमने यहाँ पर एक चीज तुमको पता लगना चाहिए कि n ऑफ CO2 तुमको प्रूव करना है ना, मोल कितने CO2 कितने मोल है, उसके बाद मोल ऑफ CO2 और प्लस में तुमको मैंने बताया 500/18 कहाँ से आया। अब तुम देख लो, अब तुमको मैंने बताया घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। और तुमको यहाँ पर ये 500 ml तुमको दिया है, V में दिया है। और जब इसका 500 ml जल में 1 ग्राम इसके घनत्व कितना होगा, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन। तो इसका मास हमको बताना, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू में D इंटू में V। तो D तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 ग्राम प्रति ml। प्रति ml में 1 ग्राम होता है डेंसिटी, प्रति ml घनत्व, प्रति ml जल में 1 ग्राम उसका घनत्व होता है। तो 1 ग्राम उसका घनत्व होगा, 500 ml से मल्टीप्लाई कर दिया, जितना आया वो 500 आ जाएगा। उसका घनत्व, उसका द्रव्यमान 500 आया। हमने पता है कि मोल फार्मूला लगाने से पहले मोल बराबर क्या होता है, भार बटे में अणुभार। भार बटे में अणुभार, मोल का फार्मूला क्या होता है, भार बटे में अणुभार। मैंने लगा दिया भार बटे में अणुभार, यहाँ ये रख दिया इसकी वैल्यू, ये मुझे मालूम नहीं।
तो ये भी मुझे मालूम है। NH2 मैंने बताया भार बटे मेड़ भार, इन दोनों को, चूंकि ये क्या है, ये NaCO2 की वैल्यू इसके सामने नगण्य है, तो इसलिए इसको मैंने नगण्य 0 मान लिया। अब इसलिए इसको मैंने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो इससे क्या कर जाएगा, ये काट दो, इसका कितना आएगा 5 18 लमसम समथिंग कुछ आएगा, बस इससे काट दो तो लमसम कितना है 0.042। अब तुमने ये मोल निकाल लिया, अब तुमने क्या निकाल लिया, मोल निकाल लिया। अब पूछा CO2 की मात्रा, तो लास्ट में क्या निकाला, जो तुमने मोल निकाला है इस मोल को CO2 का जो एटॉमिक वेट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, टोटल क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। कितना इजी है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं है, समझाने के लिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गए तो वो अब समझ में आया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद थोड़ा और इसके अनुप्रयोग, अब इसके बाद अब देखो, इसके बाद अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इसमें क्या बताऊंगा, इसमें क्या बताऊंगा कि एक गोताखोर है। अब देखो इसके अनुप्रयोग क्या, पहला अनुप्रयोग क्या था, अनुप्रयोग ये था कि गोताखोर जितना नीचे जाएगा उतना ही उसके वो तो सेकंड, पहला ही था, पहला सेकंड था। इसमें बताया कि जो शीतल पेय होता है, शीतल पेय अथवा सोडा वाटर होता है, शीतल पेय अथवा जो सोडा वाटर होता है उसमें CO2 विलय बनाने के लिए हाई प्रेशर लगाया जाता है। हाई प्रेशर इसलिए लगाया, देखो अब मैंने कहा कि ये तुम्हारा बोतल है, ये तुम्हारा क्या है, मान लो ये बोतल है, इसमें तुम ऊपर से हाई प्रेशर दे रहे हो, क्या दे रहे हो, हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर दे रहे हो तो इस पे क्या है, अंदर हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर क्या है, और जैसे उसके ढक्कन खोलोगे छिक से निकलेगा, तो वो क्या हुआ, हाई प्रेशर, चूंकि अंदर तो नस आ रहा है भाई, उसको दबाते रहो, खोलोगे तो एक बार ही फूल जाएगा। तो वो क्या करता है, इतना हाई प्रेशर रहता है कि हाई प्रेशर इसलिए दिया जाता है कि वो जो CO2 की मात्रा है वो उसमें घुली रहे, इसलिए हाई प्रेशर दिया जाता है। और जब देखो, जब पेप्सी उप्सी का देखो, जब वो आता है ना, इसका ढक्कन खोलो, क्या कहते हैं, अब जैसे मैंने कहा 2 मिनट होता था। अब देखो जैसे मैंने कहा ये मान लो पेप्सी है, ये क्या पेप्सी है, तो इसके ऊपर से इतना CO2 गैस का प्रेशर भर दिया जाता है कि इसमें घुली रहे। और CO2 गैस में जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, जब इसको हम खोलेंगे इसे, तो ये छींक कर आवाज देगा, क्योंकि इसके अंदर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा अपेक्षा इस प्रेशर के, तो आराम से बाहर निकलेगा। और जब हिला दो ना तो आपस में रिएक्शन कर जाती है, और वो बिल्कुल क्या कर जाती है, उसमें सॉल्युबिलिटी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और मुझे पता है कि तापमान अगर बढ़ेगा अगर, तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी, तो इसलिए हिला दोगे तो वो सक उसके अंदर से निकलती है। अब इसी पे बात पे दूसरा पॉइंट क्या था, इन्होंने दूसरा पॉइंट था कि गोताखोर जितना नीचे जाता है तो गोताखोर के पीठ पर एक सिलेंडर होता है, एक क्या होता है, सिलेंडर होता है, उस पर हीलियम गैस क्यों भरी जाती है, गोताखोर के पीठ पर एक क्या होता है, सिलेंडर होता है, उस पर हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि वो जितना नीचे जाएगा तो उसके खूनों में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस उतना ही भरती चली जाएगी, और उतना ही उसको ऑक्सीजन में CO2 घुलता चला, चूंकि जिस माध्यम से ऑक्सीजन जाता है और नाक के माध्यम से आएगा तो ब्लड में सर्कुलेट करेगा, तो सेम कंडीशन उसी प्रकार उसी के साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस घुलने जाती, जितना नीचे जाएगी उतना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस उसके जल में, उसके नसों में घुल जाएगा। लेकिन जितना जैसे वो ऊपर उतनी तेज में है, जितना नीचे गया उतना ही जैसे ऊपर आता है, तो वही उतने स्पीड में उसे डबल, जितनी स्पीड से वो जाता है उससे डबल स्पीड से वो बाहर निकलता है, जिसके कारण कभी कभी मर भी जाते गोताखोर। तो यही हानिकारक होता है, जिसके कारण हीलियम गैस भरा जाता है। तो हीलियम गैस को इतना है नहीं, इतना प्रेशर कहीं नहीं है कि हीलियम गैस को हम इतना प्रेशर दे सकें, जिसी के कारण उसके सिलेंडर में हीलियम गैस भरा जाता है, ताकि वो मरे ना, और ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस होता है ये उस पर प्रभाव न डाले। अब समझ में आया, इसलिए उसके ऊपर हीलियम गैस भरा जाता है, गोताखोर के ऊपर इसीलिए सिलेंडर रखा जाता। तो आई होप आप लोगों को समझ में सब आ गया होगा। शाम को क्लास और चलेगी, फिजिक्स क्लास 12 शाम को आवेशित गोला वाला फिनिश हो जाएगा, उसके बाद 2-3-4 क्लासेस और हैं। तो आज आप सभी के मदद से आज हमारा हेनरी नियतांक खत्म होता हुआ। अब हेनरी नियतांक क्या हुआ, हेनरी नियतांक क्या हुआ, आज खत्म हुआ। फिर मिलेंगे कल राउल्ट के नियम। राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट के नियम के बारे में जानेंगे।
आइए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मस्त से पढ़ें और आगे रहें इस दुनिया में, क्योंकि उसको देखो जो कमज़ोर है, उसको मत पकड़ो जो मजबूत है। क्योंकि आदमी की एक ही चीज़ है बाबू, परिस्थिति आदमी को मजबूर कर देता है, जान लो। एक गरीबी ऐसी हालात होती है ना कि जो ना तो रो सकते हो ना तो चल सकते हो। गरीबी बहुत मात देती है आदमियों को, क्योंकि वो बच्चा जो धोता है तो कभी कभी चलो हटाओ, क्योंकि गरीबी एक ऐसा है ना कि गरीबी में लोग कहने सुख में सब साथ देते हैं, गरीबी में कोई साथ नहीं देता। जब कष्ट पड़ जाता है, गरीबी ऐसी चीज़ होती है, जब गरीबी इम्तिहान लेती है तो बड़े बड़े धाराशायी हो जाते हैं। तो इसलिए मेहनत करो और आगे बढ़ो। मैं उन सबको पढ़ाऊँगा, अब मेरी ब्रांच गांव में भी खुलने वाली है, मैं उन सबको पढ़ाऊँगा जो पढ़ना नहीं चाहते हैं और जो गरीब हैं। क्योंकि बाबू गरीब इम्तिहान बहुत तगड़े से लेती है, गरीबी इम्तिहान लेती है ना तो बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े महान धाराशायी हो जाते हैं। तो गरीबी सबको दे भगवान, लेकिन गरीबी न दे, मौत दे दे पर गरीबी न दे, क्योंकि गरीबी बहुत खतरनाक चीज़ होती है। आप सभी लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारी मेहनत कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।